Hybridization of atomic orbitals, the process of mixing of atomic orbitals of different type, s, p, d orbitals, the mixing of these atomic orbitals of the same atom to give a set of new equivalent orbitals. इसमें different atoms के orbitals combine नहीं होंगे, एक ही एटम में एक से ज़्यादा ऑर्बिटल्स होते हैं ना, तो एक ही एटम में जो डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में ही ओवरलैप करेंगे और बनाएंगे न्यू इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। उनको इस प्रोसेस को हम कहेंगे hybridization. So these new orbitals are called as hybrid orbitals, and the number of hybrid orbitals is equal to the number of atomic orbitals which are to be combined. So the hybrid orbitals arise only during the process of bonding and do not exist in the free atom. जब बॉन्डिंग हो रही होगी तभी हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होता है, अदरवाइज जब बॉन्डिंग ना हो रही हो तो सिंगल एटम जो होगा कभी भी हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करेगा। तो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन अक्कर इन द एक्साइटेड स्टेट, बिल्कुल इनऑर्गेनिक की एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन की तरह से है, जिसमें आप बेरिलियम, बोरोन और कार्बन तीनों एलिमेंट्स की एग्जांपल दे सकते हैं कि हुज फॉर्मेशन कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्राउंड स्टेट। कि ग्राउंड स्टेट अगर हम तीनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो तीनों को आप बॉन्डिंग कभी भी शो नहीं कर सकते, लाइक बेरिलियम, बोरोन एंड कार्बन। बेरिलियम, बोरोन atomic number 5, beryllium atomic number 4, and carbon atomic number 6. Beryllium 1s2 electronic configuration लिखें 2s2 and 2px 2py and 2pz 2 to 4 इलेक्ट्रॉन जो एटॉमिक नंबर होता है वो तो यहीं ख़त्म हो गया, इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहीं कंप्लीट हो गए। तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड वही ऑर्बिटल्स बनाते हैं, इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इसका मतलब है कि बेरिलियम कोई बॉन्ड नहीं बना सकता, जबकि बेरिलियम तो बॉन्ड बनाया करता है। बेरिलियम Cl2 भी मॉलिक्यूल हम जानते हैं कि बेरिलियम 2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो फिर क्या ऐसा है कि कैसे ये बना सकता है? तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हुआ थ्रू द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जब बॉन्डिंग होने लगती है, क्लोरीन के एटम्स इसके पास क्लोज आने लगेंगे तो इसमें क्या होगा, एक्साइटेशन होने शुरू हो जाएगी। एक्साइटेशन के साथ ही हम शो करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन भी होती है। एक्साइटेशन मीन्स एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लो एनर्जी ऑर्बिटल टू द हाई एनर्जी ऑर्बिटल। जो ऑर्बिटल्स पहले लिखे जाते हैं उनकी कम एनर्जी होती है, ये उससे ज़्यादा, ये उससे ज़्यादा, ये उससे ज़्यादा, ये उससे ज़्यादा एनर्जी वाला ऑर्बिटल है। सो इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लो एनर्जी ऑर्बिटल टू द हाई एनर्जी ऑर्बिटल। आपको ये बताया गया है कि पहले इस में से क्यों जंप करते, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट ऑर्बिट कभी भी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता। ये जो लास्ट ऑर्बिट है सेकंड ऑर्बिट 2 जिनके साथ है, इसका मतलब है ये सेकंड ऑर्बिट के ऑर्बिटल्स हैं, दूसरे शेल के ऑर्बिटल्स हैं। अगर आप न्यूक्लियस का किसी भी एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, फर्स्ट ऑर्बिट जिसमें सिर्फ s होता है, सेकंड में s एंड p होता है, 1s, सो 2s एंड 2p। सेकंड जो है वो ऑर्बिट में दो ऑर्बिटल्स हैं, 2s और 2p, 2s और ये 2p, जिसकी 3 ओरिएंटेशंस होती हैं। सो वन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लो एनर्जी ऑर्बिटल टू हाई एनर्जी ऑर्बिटल। सो इन एक्साइटेड स्टेट 2s में 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और 2px में भी 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। नाउ इट हैज़ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स दैट आफ्टर एक्साइटेशन and hybridization now it can forms 2 bonds with the 2 chlorine atoms, otherwise in ground state this was not possible। ठीक है, नेक्स्ट है बोरोन एटॉमिक नंबर 5, 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसकी लिखिए तो 2s2 2px 2py 2pz 2 to 4 and 1 5 कंप्लीट करना है, 2 to 4 and 1 5। इसका मतलब है इसमें तो जस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो जस्ट 1 बॉन्ड बना सकता है, जबकि ऐसा नहीं होता। हमने BCl3 का मॉलिक्यूल भी देखा है कि बोरोन 3 क्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड बना सकता है, इसका मतलब है 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो एक्साइटेड स्टेट होती है, एक्साइटेड स्टेट जिसमें लो एनर्जी ऑर्बिटल से, इसमें तो ऑलरेडी है, इस 2py में जंप करेगा इलेक्ट्रॉन, 2pz एम्प्टी ही रहेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लो एनर्जी ऑर्बिटल टू द हाई एनर्जी ऑर्बिटल। नाउ इट contains 3 unpaired electrons. Now it can form 3 bonds with the 3 chlorine atoms. This problem has also been solved by the process of hybridization. Next is carbon atomic number 6,
1s2, 2s2, 2px, 2py and 2pz. ओके, 2 to 4, 5 and 6 इसके हिसाब से तो कार्बन को 2 बॉन्ड्स बनाने चाहिए, जबकि हम CCl4 भी देखते हैं कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। CH4 भी देखते हैं कि जिसमें कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड्स बना रहा है। तो जब 2 ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है तो 4 कैसे बनते हैं। फिर वही बात कि एक्साइटेड स्टेट में आप शो करेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लो एनर्जी ऑर्बिटल टू द एम्प्टी हाई एनर्जी ऑर्बिटल। सो 1 इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम 2s ऑर्बिटल टू द 2px में ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन है, 2py में भी ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन है, 2pz ऑर्बिटल था वो एम्प्टी था, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें आ सकता है। नाउ इट हैज़ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड नाउ दीज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल मिक्स टुगेदर टू फॉर्म न्यू इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। दीज आर कॉल्ड, जो इन ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक ही एटम के ना, कार्बन के ही सारे ऑर्बिटल्स हैं, तो एक ही एटम के ऑर्बिटल्स जो होंगे वो लीनियरली ओवरलैप करेंगे, सॉरी लीनियरली नहीं बल्कि ओवरलैप करेंगे तो फॉर्म क्या होंगे, मिक्स होंगे। तो मिक्स होंगे तो न्यू टाइप के जो ऑर्बिटल्स बनाएंगे उनको हम कहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सो 1s and 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स विल मिक्स टुगेदर टू फॉर्म 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, याद रखिएगा। अब s अकेला s नहीं रहा बल्कि sp3 हो चुका है आफ्टर ओवरलैपिंग विद दीज 3p ऑर्बिटल्स। इस px ने भी इसके साथ भी ओवरलैप करना है और इन दोनों के साथ भी ओवरलैप करना है, तो अब ये भी sp3 हो गया है। और आफ्टर मिक्सिंग ये py इनके साथ और इसके साथ भी ओवरलैप करेगा तो ये भी sp3 बन जाएगा। एंड आफ्टर ओवरलैप ये जब सबके साथ इनके साथ ओवरलैप करेगा तो ये भी sp3 बन जाएगा। तो s4 1 2 3 4 4 1s and 3p 1s and 3p atomic orbitals will mix together to form total 4 hybrid sp3 orbitals. 4 sp3 hybrid orbitals will be formed. Each hybrid orbital will be of same energy, will be of same shape. ये hybrid orbitals होंगे वो अरेंज होंगे और बनाएंगे और ये overlapping शो करेंगे with the hydrogen atoms in CH4. So each hybrid orbital contains 1 electron. This one also contain 1 electron. This one also contain 1 electron and this one also 1 electron. हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम शो करते हैं इस तरह के ओवरलैप से, इस तरह के लोब से, और जो अनहाइब्रिडाइज होता है उसको इस तरह से शो करते हैं। ओके, तो कि एक कार्बन के कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, 4, 1 2 3 एंड 1 इज ऑन द बैक साइड को हम छोटा तरह और थोड़ा साइड पे शो करेंगे। इसमें चारों जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे ही है। सो कार्बन है जिसके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, हर किसी के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और ये चारों हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप करते हैं, ठीक है, और बनाएंगे 4 बॉन्ड्स एंड 4th बॉन्ड विल बी ऑन द बैक साइड वाले बॉन्ड को शो करने के लिए हमको थोड़ा सा छोटा बॉन्ड शो करना होता है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि दिस इज़ ऑन द बैक साइड। यूँ नहीं है कि ये तीनों एक साइड पर हैं और ये एक साइड पर है। ऑल द 4 bonds are at equal distance from each other, making the bond angle 109.5 degree.